एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी भी बहुत यूनिक होने वाली है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमें स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक लड़की को जो लास्ट टाइम के लिए अपनी एक पिक्चर क्लिक करवाती है। फिर हम देखते हैं उसे हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात कर रहे होता है। हम देखते हैं कि उसे पता चलता है कि उसका ब्रेन ट्यूमर है और उसे ज़्यादा टाइम नहीं बचा है होती है, जिससे डॉक्टर कहता है कि उसे बेबी डिलीवर करना उसकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। जिससे हम देख पाते हैं कि वो इस बात को कहती है कि उसे कोई भी टेंशन की बात नहीं और वो चाहती है कि ये बेबी इस दुनिया में ज़रूर आए, तो भले उससे उसकी जान भी चले जाए। फिर हम देखते हैं आगे दिखाया जाता है कि किस तरीके से ये लोग उसका हस्बैंड उसे कितना मानता था और दोनों कितने हमेशा खुश रहा करते थे। फिर हम देखते हैं कि अपने बच्चे वहीं पर उसी समय उसका हस्बैंड आ जाता है और वो कहता है कि वो उसे देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेकअप करके पिक्चर लेने के लिए उसी समय फ़ोटो स्टूडियो के पास। फिर हम देखते हैं कि जो वहाँ पर मेरी मेल लीड कहती है उसे कुछ बात करने की ज़रूरत है, पर उसी वक्त उसका हस्बैंड उसको हाथ पकड़ कर लेके जाता है ब्लड डोनेट करने के लिए। और हम देख पाते हैं कि वो इस बात को मना करती है कि वो अभी ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। इससे हम देख पाते हैं कि उसका हस्बैंड इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसको और उसके बच्चे को ही मार देगी अगर वो उससे उसको डोनेट करेगी नहीं कि नहीं। फिर हम देखते हैं कि उसके अपने मिस्ट्रेस को बोलता है कि उससे ब्लड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और तुम्हें ये कोई काम करना ही होगा। फिर हम देख पाते हैं कि उसको कहता है कि वो अभी तुमसे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी मिस्ट्रेस है जिसको अभी ब्लड की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि वो उसको यहाँ पर ब्लड डोनेट के लिए लेके आता है और वो कहता है कि उसका ब्लड तब तक ले जब तक उसकी मिस्ट्रेस को होश ना आ जाए। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर हॉस्पिटल में उसे होश आता है। फिर हम देखते हैं कि वो उठ कर बैठते हैं और देखते हैं कि वो उसकी रिपोर्ट की फाइल लिए रहता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो कहता है कि हम और भी ब्लड उसे ज़रूरत है। इसे सुनकर उसे हंसी आती है। वो कहती है कि तुम्हारी मिस्ट्रेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर। फिर हम देखते हैं कि फिर से वो उसके ऊपर हाथ उठाता है और कहता है कि मर्डरर है और तुम अपने आप को उससे कंपेयर मत करो और तुम्हारा उसका ब्लड टाइप सेम है और उसे ब्लड की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि वो उसको कहता है कि तुम्हें इससे अच्छा मैं जेल में ही छोड़ देता मरने के लिए। और हम देखते हैं कि वो मना करती है कि वो कहती है कि उसके भाई ने उसको नहीं मारा है। वो बार बार यही बात करती है। हम देखते हैं उसी वक्त नर्स आती है और कहती है कि उसकी मिस्ट्रेस को होश आ गया। फिर हम देखते हैं कि वो उसको कहती है कि ऐसे भी तो मेरे पास बहुत दिन नहीं बचे हैं। पास्ट में दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो लोग ब्राइड और ग्रूम के फ़ोटो शूट के लिए जाते हैं और एक साथ पिक्चर खिंचवाते हैं। देख पाते हैं कि लोग कितने पहले खुश रहा करते थे, पर एक उसकी गलती की वजह से उस पर झूठा इल्ज़ाम लग गया उसके भाई को मारने का। तब से उसको जेल में जाना पड़ा और तब से उसकी लाइफ आने के बाद बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। हम देखते हैं कि वो ब्लड ट्यूब को निकाल देती है वहीं पर और वहाँ पर एक अपने बच्चे को कोई भी हार्म नहीं होने दे सकती है। वहाँ पर देखते हैं कि हॉस्पिटल से उठकर जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर डिवोर्स पेपर साइन कर देती है और वो कहती है कि इससे अच्छा वो जेल में ही रह जाएगी और वहाँ पर वो जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड उसकी मिस्ट्रेस को लेकर वहीं पर आ जाता है और उसकी मिस्ट्रेस कहती है कि ये सिस्टर यहाँ पर प्रेग्नेंट थी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। और वो कहती है कि उससे अच्छा तो मैं मर जाती है, उससे मर्डर के साथ तुम्हारा बच्चा होने वाला। फिर हम देखते हैं कि वो उसको कहता है कि अभी नहीं बचेगा ना उसे और ना ये भी बचेगी। फिर हम देखते हैं कि ये बात सुनकर हमारी मेल लीड पीछे हटने लगती है और ये बात सुनकर उसे सदमा लगता है, जिसके वजह से सुनकर उसका सर चकराने लगता है। हम देखते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी उसका हस्बैंड उस पर बिलीव नहीं करता और उसको कहता है कि नाटक करना बंद करो और उसको कहता है कि तुम्हें लगता है कि इस तरीके से तुम करोगी तो मुझे तुम्हारे लिए अच्छा लगेगा। हम देख पाते हैं कि उसके मुंह से हल्का ब्लड आ रहा होता है, पर हम देखते हैं कि वो कहती है कि उससे अच्छा तो हम लोग डिवोर्स ही ले लेते हैं अगर तुम्हें मुझे ऐसे ही ट्रीट करना है। तो हम देख पाते हैं कि वो उस पेपर को लेता है और फाइल को देखता है और वहाँ पर पेजेस को पढ़ रहा होता है। फिर कहता है कि मुझे ज़रूरत भी नहीं है कि किस बस्टर्ड का बच्चा होगा और उसे जानने की भी नहीं ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से उठती है और कहती है कि अब ऐसे भी मुझे यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों ऐसे भी आ चुके हो। फिर हम देखते हैं कि वो जाने की कोशिश कर रही हो तो तभी वो वहाँ पर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर जा ही नहीं सकती हो। फिर उसका हाथ पकड़ के उसको लेकर जाता है और उसको रूम में वहाँ पर चला जाता है रूम छोड़कर। देखते हैं कि हमारी मेन लीड उसको कह रही होती है कि उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है कि तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो अपने स्टाफ को भी ये बात कह देता है कि कोई भी इस रूम को नहीं खोल सकता है। यहाँ पर एक और सीन ख़त्म होता है। फिर हम दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसकी मिस्ट्रेस आती है और वो कहती है कि आपने मेरी बहन के साथ किया क्या है। और हम देख पाते हैं कि वो नौटंकी कर रही होती है इतनी अच्छी बनने का, जिससे वो कहती है कि हमें ये भी नहीं पता है कि वो बच्चा किसका है। और वो ये भी कहती है कि उसने उसके भाई को भी मार दिया तो वो उसको डिवोर्स क्यों नहीं दे देता।
और वो कहता है कि डिवोर्स बोलता है कि तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर वो उसको छोड़ देगा। तो वो कहता है कि उससे कम से कम तो यहाँ रहना ही होगा, जिससे उसे ये अपना जो उसने किया वो उसको प्राइस पे कर सके। और वो बोलता है कि मिस्ट्रेस वहाँ पर अब अच्छी बनी का ड्रामा कर रही होती है। वो कहती है कि मैं तो आपके साथ हमेशा रहूँगी और मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर वो हम देख पाते हैं कि वो उसको कहता है कि ये तुम्हारा ही घर है और मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा हमेशा। पर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उसका उसी के बारे में बात करके उससे गैसलाइट कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि उसे किसी का फ़ोन आता है। जब वो फ़ोन उठाता है और वो कहता है कि वहाँ पर एक कंपनी में प्रॉब्लम आ गई, इसे जाने की ज़रूरत है। और वो कहता है उसको कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और कुछ भी मत करना। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मिस्ट्रेस को जो कह रही होती है कि वो वहाँ पर उसके बारे में कह रही होती है कि 5 सालों पहले तुमने कैसे मुझे वो उसके लिए एक तरह का सूप लेके आती है और वो उसको देती है कि वो कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं और मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो उससे पूछती है आखिर क्या हुआ। फिर देखते हैं कि वो उसका गला उसे मारने की कोशिश करने लगती है और हम देख पाते हैं कि वो वहाँ पर ये बात उसे एक सूप देती है और वो उसको सूप देकर ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड लड़ रही होती है उसको बचाने के लिए और उसे हाथ छुड़ाती है। पर हम देख पाते हैं कि उसको ज़बरदस्ती वो सूप देने की कोशिश कर रही होती है और उसके हाथों से वो गिर जाता है और उसको गला दबाती है मारने के लिए। हमारी मेन लीड भी उस पर हमला कर देती है। पर हम देखते हैं कि जो उसकी मिस्ट्रेस होते हैं वो भी उसका गला दबाने की कोशिश करती है और हम देख पाते हैं ये सब चीज़ आकर उसका हस्बैंड देखने ही वाला होता है। वो जानबूझकर अपने सर पर मारकर चोट लगाकर अपने आप को विक्टिम बना लेती है। फिर हम देख पाते हैं ये सारी चीज़ उसका हस्बैंड देख लेता है और वो कहता है कि वो उसके लिए सूप लेकर आई है और वो उसका केयर करना चाहती है, पर देखो उसने जानबूझ के उसके सर पर मार दिया और वो ये कहकर अपने आप को विक्टिम बना लेती है। फिर हम देख पाते हैं कि उसका हस्बैंड उसको देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है और वो हमारी मेल लीड उसको समझाती है कि उसने उसको नहीं मारा और वो ज़्यादा एक्टिंग कर रही है। पर हम देख पाते हैं कि वो उसकी बात को नहीं सुनती और वो उसको उसी के ऊपर गुस्सा होता है और वो कहता है कि तुम्हारी गलती है। हम देख पाते हैं कि कैसे उसकी मिस्ट्रेस ये सब बहाना कर रही होती है कि इसमें मेरी गलती है और हम देख पाते हैं उसके बच्चे को बचाने के लिए। हम देख पाते हैं कि उसी वक्त वो बेहोश हो रही होती है। पर हम देखते हैं कि हस्बैंड उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस को लेकर चला जाता है और उसको ऐसे ही छोड़ देता है, फिर बेहोश हो जाती है। फिर अगले सीन में दिखाता है कि उसको फिर से उसका ब्लड मुंह से निकाला जा रहा होता है। हम देख पाते हैं कि वो नर्स को अपना हाथ हटाती है और वो ब्लड ड्रॉ वाला भी उसको हटाती है। पर हम देख पाते हैं कि वो उसको नहीं हटाने, उसका हस्बैंड वहाँ पर होता है, उसको हटाने नहीं देता है और वो तुमसे ज़्यादा ज़रूरत रहता है कि तुम्हारा सारा ब्लड का। फिर वो कहती है कि उसने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की है और वो उसके बाद को समझता क्यों नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड कहता है कि वो मिस्ट्रेस की तारीफ़ कर रहा होता है कि तुमसे वो ज़्यादा अच्छी है और तुम्हें देखो तुम कैसी हो। और वो कहता है कि इस बच्चे का तो ज़रूर वो सफाया कर। और वो कहती है कि ये तो बच्चा तुम्हारा, तुम बात समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं तुम्हें कभी धोखा दिया ही नहीं, ना 5 सालों पहले ना 5 सालों बाद। और वो भाई को उसकी मिस्ट्रेस ने गाड़ी ड्राइव की थी, ना कि उसने। फिर हम देख पाते हैं इसका हस्बैंड मानता नहीं और कहता है कि सारे के सारे चीटिंग एविडेंस तुम्हारे ऊपर आए थे और उसका भाई का एक्सीडेंट भी उसने। फिर हम देख पाते हैं कि उसको बहुत ही ज़्यादा मेन लीड को इंसल्ट करता है। हम देखते हैं यहाँ पर पास्ट में दिखाया जाता है कि वो कैसे उसको हमेशा अच्छे से उससे बात किया करता था और उसको मानता था और ये कहता था कि हम उसको ही मानेगा और किसी के ऊपर नहीं। हम देख पाते हैं कि कैसे एक बात करती है कि अगर मर जाऊंगी तो देखते हैं कि तुम्हें बुरा लगेगा कि नहीं। फिर यहाँ पर एक सीन और ख़त्म होता है। फिर हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड होता है, वो कहता है कि मुझे क्यों बुरा लगेगा, ये सोचकर कि जिसने उसके भाई को मारा है और उसका वो इंसान अभी ज़िंदा रहेगा। और हम देख पाते हैं